सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस एंड लास्ट कवर किया था डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। टुडेज़ वीडियो में हम कवर करेंगे कॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किन किन कारणों की वजह से होता है, रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, किन किन वजह की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, एंड लास्ट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जितने कवर मैं करवा सकती हूँ। सो सबसे पहले आता है आपका कॉज ऑफ इन्फेक्शन। कॉज मीन्स कारण। सो कॉज ऑफ इन्फेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि किन किन कारणों की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अंदर जनरली जितने भी पैथोजेंस आते हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज कर रहे हैं। सो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, जो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज करता है एंड टाइफाइड कॉज करता है। सेकेंड इज वायरस। वायरस क्या कॉज करेगा, HIV करेगा, कोविड-19 एंड हेपेटाइटिस B कॉज करेगा। फंगी कॉमन जो है आपका रिंगवॉर्म कॉज करता है। पैरासाइट मलेरिया एंड अमेबियासिस, ये कॉज करता है कौन, पैरासाइट। तो ये सारे क्या है, पैथोजेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन या डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं हम कॉज ऑफ इन्फेक्शन। सो अब हम जानेंगे रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, वो सारे रीज़न, वो सारी वजहें जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले आता है उसमें पुअर हैंड हाइजीन। अगर कोई भी पर्सन बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ मील प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइज नहीं करता है, तो वो जिस भी कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो उसके थ्रू क्या होंगे, वो जर्म्स, वो पैथोजेंस क्या होंगे, उसके हैंड में आएंगे और हैंड के थ्रू वो क्या आएंगे, कहीं ना कहीं बॉडी में आराम से चले जाएंगे। तो इस तरीके से भी वो इन्फेक्शन उस पर्सन में हो सकता है। नेक्स्ट इज कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऐसा कोई भी आप फूड खा रहे हो या वाटर पी रहे हो जो गंदा है, जिसके अंदर जर्म्स वगैरह हैं, उनकी वजह से भी क्या होगा, आपको इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा। थर्ड इज वीक इम्यून सिस्टम। बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी क्या हो जाता है, देखा होगा कि खांसी जुकाम ईजिली हो जाता है छोटे मोटे वेदर चेंज की वजह से। तो बेसिकली उनका क्या है, इम्यून सिस्टम वीक है, इसलिए उन्हें क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि इम्यून सिस्टम जिनका वीक होगा उन्हें इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुअर सैनिटेशन। अगर हम आसपास सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे तो उनके थ्रू भी क्या होगा, इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा। देन ओपन वुंड। एज वी नो कि हमारी जो स्किन है वो क्या होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम सराउंडिंग। तो अगर कोई भी ओपन वुंड है, अगर वो वुंड जो है ओपन है, क्योंकि स्किन अभी ओपन हो रखी है, तो क्या होगा, जो भी जर्म्स होंगे, वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उसमें जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर उसमें पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन और कॉज कर देते हैं। तो अब आता है आपका नॉट टेकिंग वैक्सीन। अब नॉट टेकिंग वैक्सीन का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसने वैक्सीन नहीं ली है, ठीक है, वो अनवैक्सीनेटेड है, तो उसकी बॉडी क्या है, अभी एक तरीके से वो अनप्रिपेयर्ड है। अगर उसको ईजिली कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन उसकी बॉडी में आएगा तो उसकी बॉडी क्या है, उस पैथोजन को नहीं पहचान पाएगी। अगर उसको नहीं पहचान पाएगी तो वो ईजिली जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई होगा और उसको इन्फेक्शन ईजिली कर देगा। वाइल अगर कोई पर्सन वैक्सीनेटेड है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन रखी है अगेंस्ट द पैथोजन या अगेंस्ट द इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन की वजह से, उस इन्फेक्शन के लिए बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रखी हैं, वो उससे आराम से लड़ लेंगी और हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक अनवैक्सीनेटेड जो पर्सन है उसको क्या होगा, ईजिली इन्फेक्शन हो जाएगा, वाइल एक वैक्सीनेटेड में इन्फेक्शन देर में होगा या उसकी इम्यूनिटी या उसकी एंटीबॉडीज़ इतनी अच्छी बन रखी है तो उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे रीज़न थे इन्फेक्शन के होने के।